हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, एथर एनर्जी के बारे में। आज दोस्तों एथर एनर्जी की लिस्टिंग हुई, लेकिन कह सकते हैं लिस्टिंग ने नो डाउट निराश नहीं किया, लेकिन लिस्टिंग के बाद का जो मूव आया उसने ज़रूर काफ़ी निराश किया। तो दोस्तों आज के दिन एथर एनर्जी जिस तरीके से गिरता हुआ देखने को मिला है आफ्टर लिस्टिंग, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग दोस्तों देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटा सा आपसे काम करने के लिए कहूँगा, वो है सिर्फ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स एथर एनर्जी अगर आप आज देखेंगे तो बंद होते होते ऑलमोस्ट 8.5% तक गिरता हुआ देखने को मिल गया। 28 रुपये के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल जाती है, और जो इसका इशू प्राइस है वहाँ से ऑलमोस्ट 21 रुपये तक हमको ये स्टॉक आज गिरता हुआ नजर आया है आफ्टर लिस्टिंग। अभी बात ध्यान रखिएगा, हम जब प्राइस की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एक डिस्क्लेमर आपको वापस बताता हूँ कि कोई भी बाय और सेल कॉल नहीं है, जस्ट हम प्राइस को इसलिए देख रहे हैं बिकॉज आज की क्लोजिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा दोस्तों कि आज के दिन हुआ क्या, आज के दिन होता यही है कि जो लिस्टिंग हुई वो तो दोस्तों कह सकते हैं 2% के प्रीमियम पर हो गई। अब कल अगर आपने हमारा लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखा हो तो आपको मैंने एक ही बात कही थी कि लिस्टिंग जो है वो 321 से तो ऊपर ही होगी किसी भी हाल में। क्या 350 तक हो सकती है, ये अपने आप में एक सवाल था जो नहीं हो पाया। 328 पर दोस्तों ये शेयर लिस्ट होता है एनएससी के ऊपर, बीएससी पे थोड़ा नीचे लिस्ट हुआ। बट द थिंग इज कि जो इशू प्राइस था उससे दोस्तों ऊपर लिस्ट होता हुआ देखने को मिल गया एथर एनर्जी। जो हमने बात कल कही थी वो ऑलमोस्ट दोस्तों पक्का होती हुई नजर आ गई आज, जिस तरीके से लिस्टिंग हुई ऑलमोस्ट क्या पक्का हो गई। देखिए पहली बात तो ये कि इतना लो सब्सक्रिप्शन के बावजूद भी अगर इशू दोस्तों आपको ओवर द इशू प्राइस लिस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। और वो एग्जैक्टली दोस्तों आज के दिन हुआ। ज़रूर उसके बाद का जो मूव था उसने आपको कह सकते हैं बहुत खुश नहीं किया होगा, क्योंकि तेज़ी से फिर दोस्तों स्टॉक नीचे गया। लेकिन होता क्या है ना कि जब कोई ऐसा आईपीओ लिस्ट होता है जिसके अंदर देखिए मेजरली पैसा क्यूआईबी का आ रहा है, रिटेल कैटेगरी बहुत दूर है, एचएनआई कैटेगरी और दूर है, तो चांसेस ये होते हैं कि देखिए स्टॉक में मूव बड़ा आ जाए, क्या पता। लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि होता क्या है ना कि जिनने भी लगाया इस आईपीओ में पैसा, भले वो क्यूआईबी हो, भले वो रिटेल हो, भले वो एचएनआई हो, सबने लगाया होगा तो देखिए एक चीज़ सोच कर लगाया होगा कि थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए कंपनी को लेते हैं, बिकॉज शॉर्ट टर्म में पैसा बनता हुआ ऑब्वियस सी बातें दिख नहीं रहा था बिकॉज ऑफ द सब्सक्रिप्शन। लेकिन उसके बावजूद भी जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ ये दिखाता है कि देखिए इन लेवल्स पर भी बेचा गया। अब ये कह सकते हैं कि हो सकता है 328 पे बेचा गया, हो सकता है कि 333 पे बेचा गया हो, बट ओवरऑल जो गिरावट है वो तो हमको देखने को मिली। और शेयर दोस्तों 300 के आसपास जाकर बंद होता है, बल्कि 300 रुपये के नीचे भी आज चला गया था। 299 का याद रखिएगा लो है, तो बिल्कुल अपने दिन के लोस पर जाकर याद रखिएगा क्लोजिंग देखने को मिली है। आज के दिन दोस्तों ओवरऑल वॉल्यूम देखने को मिली है वो 150 लाख शेयर्स की हमको देखने को मिली है, विच इज़ ऑफ अ ट्रेडेड वैल्यू ऑफ 477 करोड़। अब कंपनी की दोस्तों जो मार्केट कैप है वो करीबन 11,173 करोड़ हो गई है। और इस बात से आपको समझना चाहिए कि जो कंपनी की मार्केट कैप है वो दोस्तों आज के दिन ऑलमोस्ट 782 करोड़ कंपनी ने गंवा दी है। पहले दिन ट्रेडिंग के अंदर अगर आप देखेंगे 782 करोड़ की मार्केट कैप जो है वो एथर एनर्जी ने लॉस्ट कर दी है। जी हाँ, कंपनी ने गंवा दी है बिकॉज ऑफ द लिस्टिंग। जो कंपनी की मार्केट कैप थी वो 11,956 करोड़ थी, लेकिन दोस्तों गिरने के बाद 11,174 करोड़ ही रह गई। तो आप समझ सकते हैं कि गिरावट जो आती हुई देखने को मिली है उसका किस तरीके से असर होता हुआ देखने को मिला है। अब जैसे मैंने कहा था एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, अभी आंकड़ा आया है जो सेल्स हुई दोस्तों पिछले महीने उसका, और जो आंकड़ा आता है उसमें दोस्तों एथर एनर्जी ने 4th पोजीशन याद रखिएगा रखा है। कंपनी ने ओवरऑल सेल करी 13,167 यूनिट्स। 13,167 यूनिट्स जो कंपनी दोस्तों सेल करी, आप समझ सकते हैं कि कंपनी के पास अब कौन सा पोजीशन है, वो 4th पोजीशन पर है। यानी जितने भी देखिए ईवी कंपनीज है इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का काम कर रही है उसकी बात कर रहा हूँ, तो इसमें कंपनी का जो आपको यहाँ पर ओवरऑल मार्केट देखने को मिल जाता है, मार्केट शेयर वो ऑलमोस्ट दोस्तों करीबन 14% के आसपास का है। और कंपनी ने ऑलमोस्ट यहाँ पर 4th पोजीशन ले रखी है। पिछले साल इसी महीने में कंपनी का जो टोटल सेल था याद रखिएगा वो था 4,144 यूनिट्स। इस बार कितना है 13,167 यूनिट्स। ज़रूर इससे पिछले महीने कंपनी ने मोर देन 15,000 व्हीकल्स बेची थी, तो Q1Q तो सॉरी MOM तो गिरता हुआ नजर आया। मंथ ऑन मंथ तो गिरावट देखने को मिली है ऑलमोस्ट 14-15% की। बट स्टिल माना जाता है कि मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन जो होता है वो नहीं करना चाहिए, बेटर है, बिकॉज मार्च का मंथ अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है बल्कि, और अप्रैल के मंथ में थोड़ा सा कमी देखने को मिलती है, तो मंथ ऑन मंथ इसलिए कहते हैं कि नहीं दिखना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि स्टिल अगर आप पिछले साल से इस साल कंपेयर करेंगे तो कंपनी ग्रोथ देखने को काफ़ी अच्छी मिल रही है। हाँ, सवाल ये है कि अगले साल जो होगा वो किस तरीके की ग्रोथ कंपनी कर सकती है, बिकॉज वाई तो कंपनी की ग्रोथ ओवरऑल 200% से ज़्यादा रही, राइट।
लेकिन अगले साल क्या कंपनी इस तरह की ग्रोथ मेंटेन कर पाएगी, ये अपने आप में सवाल है। दूसरी बात, जिस तरीके से दोस्तों अलग अलग प्लेयर्स हैं, लाइक बजाज ऑटो, लाइक टीवीएस, लाइक ओला, राइट, ये अपने आप में देखिए काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं अभी आगे है, और इनको किस तरीके से कंपनी पीछे कर सकती है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो सारे प्लेयर्स हैं इसमें नो डाउट काफ़ी इनके पास पैसा है। बजाज के पास काफ़ी पैसा है, टीवीएस के पास काफ़ी पैसा है, ओला के पास भी अच्छा है। अच्छी बात ये है कि इसको भी देखिए हीरो मोटोकॉर्प का बैकिंग है, राइट। ऐसा नहीं कि देखिए अकेला है ये, बट नो डाउट इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर अगर आप डोमिनेंस देखेंगे तो 4 प्लेयर्स का ही है, और 4 में एक नाम किसका आता है, एथर एनर्जी का, जो अपने आप में बढ़िया बात है। बाजार को दिक्कत किससे, देखिए बाजार को दिक्कत है कंपनी के घाटे से। कंपनी ने एक बात ध्यान रखिएगा, पिछले साल करीबन 1060 करोड़ का घाटा रिपोर्ट किया, उससे पिछले साल 864 करोड़ का घाटा रिपोर्ट किया, उससे पिछले साल 344 करोड़ का घाटा रिपोर्ट किया। अब क्योंकि देखिए एक नया बिजनेस है तो नो डाउट लॉस तो आपको देखने को मिलेगा शुरुआती कुछ समय में, बट ये लॉस कब तक कम होता हुआ नजर आएगा, ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल है। बिकॉज अगर दोस्तों कंपनी इस तरीके से लॉस करती जाएगी तो बाजार, एक बात ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से ओला के शेयर की पिटाई करे, कोई बड़ी बात नहीं कि देखिए एथर की भी पिटाई कर दे, राइट। ओला ओला में नो डाउट बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, बट द थिंग इज स्टिल प्रॉब्लम तो है। और जिस तरीके से दोस्तों अभी आप कह सकते हैं बजाज को आप छोड़ दीजिए, बिकॉज कंपैरिजन इन दोनों का करना बहुत मुश्किल है। बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल ओला इलेक्ट्रिक ही है, जिसका दोस्तों आप इससे एक ओवरऑल कंपटीशन, या फिर आप कह सकते हैं सही तरीके से अगर कंपैरिजन करना है तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एनालिस्ट लोग क्या कहते हैं, कुछ एनालिस्ट की सुनते हैं। तो देखिए एनालिस्ट मानते हैं कि जो प्राइस था कंपनी ने रखा वो थोड़ा सा प्राइस एग्रेसिव रखा, स्पेशली जब बेंचमार्क अगर आप करते हैं इसको ओला इलेक्ट्रिक के साथ। पोस्ट लिस्टिंग परफॉर्मेंस भी अगर आप देखेंगे अंडरवेलमिंग रही है, मतलब कमज़ोर रही है, और गिरावट आपको साफ साफ देखने को मिली है इस कंपनी के अंदर। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने जब अपना आईपीओ फ्लोट किया था तो वो करीबन 6145 करोड़ का आपको देखने को मिल जाता था। इसके अलावा एक और एनालिस्ट है, उनका मानना है कि अभी आपको कंपनी को होल्ड कर रखना चाहिए, लेकिन बात कर रहे हैं वो सिर्फ हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स की, जो कंफर्टेबल है शॉर्ट टू मीडियम टर्म वॉलेटिलिटी के लिए। वहीं जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं उनको तो कहते हैं कि वेट एंड वॉच का अप्रोच आपको रखना चाहिए। रीज़न है कि स्टॉक को एक बार एस्टेब्लिश होने दीजिए, मोर रीजनेबल वैल्यूएशन पे आने दीजिए पोस्ट लिस्टिंग। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे ये बात है कि अभी थोड़ा सा इस इंडस्ट्री को लेकर प्रॉब्लम यही है कि कंपनीज कब दोस्तों यहाँ पर मुनाफे में आएगी, कब कैश फ्लो सुधरेगा, ये अपने आप में प्रॉब्लम है। कि अभी जो नई कंपनीज है वो अपने आप में जिस तरीके से पैसा बर्न कर रही है, राइट, कैश बर्न कर रही है, ये अपने आप में दोस्तों मुश्किल हो जाता है फिर कंपनीज को इवैल्यूएट करना कि किस तरीके से वैल्यूएशन दी जाए। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, हाई ग्रोथ, हाई कंपटीशन और हाई कैश बर्निंग सेगमेंट है ये, जहाँ पर वॉलेटिलिटी याद रखिएगा बिजनेस में भी रहेगी, स्टॉक्स के प्राइस एक्शन में भी रहेगी। इसलिए थोड़ा सा निवेशकों को अपने रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए, रिस्क पता होना चाहिए कि किस तरीके का रिस्क वो देख रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी देखना आप दिलचस्प होगा कि एक बार अगर 300 रुपये के कल नीचे चले जाता है तो कितना और नीचे जा सकता है, ये देखने वाली बात रहेगी। और शॉर्ट टर्म में अगर आप उनसे पूछेंगे तो वही 333 का याद रखिएगा। अब रेजिस्टेंस रहेगा क्योंकि ज़्यादा दिन होते नहीं है ट्रेडिंग को, अभी तो पहला दिन ही है, तो देखना दिलचस्प होगा कि 333 रुपये का लेवल ये कब क्रॉस करता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।